घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन अपने परिवार के साथ कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे। यह मुलाकात पूरी तरीके से सौहार्दपूर्ण और शिष्टाचार पूर्ण रही है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमेश सोरेन को चुनावी जीत पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह विजय केवल उम्मीदवार की जीत नहीं है, बल्कि वहां की जनता की आकांक्षाओं और विश्वास का परिणाम भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि घाटशिला के लोगों ने विकास, स्थिरता और जनहित की निरंतरता के लिए मतदान किया था और यह विजय उनके विश्वास की है। मुख्यमंत्री ने सोमेश सोरेन को सलाह भी दी कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस खास मौके पर दिवंगत मंत्री और पूर्व विधायक रामदास सोरेन को भी याद किया और कहा कि उन्होंने घाटशिला के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए थे, जिनमें से कुछ अभी अधूरे हैं। अब इन योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके उत्तराधिकारी और पुत्र सोमेश सोरेन के कंधों पर है। वहीं हेमंत सोरेन ने भी सोमेश पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि सोमेश जनता के बीच रहकर जनसेवा और विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और अपने पिता की छवि को और मजबूत करेंगे। इस खास मुलाकात के दौरान विधायक कल्पना सोरेन ने भी सोमेश सोरेन के लिए उपचुनाव में मिली जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा, युवा नेतृत्व झारखंड की राजनीति में नई ऊर्जा, नई सोच और नई विकास की दिशा प्रदान करेगा। सोमेश सोरेन अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान वहां आत्मीयता का माहौल देखने को मिला। परिवारजनों ने मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन का अभिवादन किया और क्षेत्र के विकास को लेकर सकारात्मक बातचीत की। इस खास मुलाकात को घाटशिला के लिए नई उम्मीदों की शुरुआत मानी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यह मुलाकात आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के कार्यों में एक अलग रफ्तार दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। आज यहाँ हम लोगों का स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम है। आज आप सभी लोग घाटशिला विधानसभा के सभी क्रांतिकारी जुझारू कार्यकर्ता यहाँ बहुत सीमित संख्या में आप लोग को यहाँ आज आने का मौका मिला, चूंकि आज की व्यस्तता की वजह से जो उत्साह और उमंग आप लोगों का के बीच में है, उस उमंग को बहुत बांटने में सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन हमने कहा कि जितने लोग हैं भी, एक हमारा भी उत्साह था कि हम भी एक बार मुलाकात करें। तो आप विशेष रूप से कार्यकर्ता लोग आए हैं, लेकिन आप कार्यकर्ताओं के साथ साथ यह संदेश हमारे उन ग्रामीणों तक, उन गांव, शहर, टोला के लोगों तक भी जाना चाहिए। हम उनको भी नमन करते हैं और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो आदरणीय गुरुजी और रामदास जी पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जो एक जुड़ाव, लगाव और जो संदेश देने का इन लोगों ने काम किया, निश्चित रूप से घाटशिला के लोग सलाम के काबिल हैं। उनका शुक्रिया अदा करना निश्चित रूप से हमें गर्व करता है। आज सोमेश बाबू की विजय लगभग 38,000 से अधिक मतों से हुआ है। हमें इस पर गुरूर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती के रूप में हमें देखना चाहिए कि हमको जब इतनी वजन मिली है तो ये वजन हमारे कंधों में बना रहे। ऐसा ना हो कि ये वजन से हम बैठ जाएं और हमारा कंधा टूट जाए। इसीलिए हम घाटशिला विधानसभा के एक एक जनता के प्रति आभार हमें प्रकट करना निश्चित रूप से आवश्यक है और हम उनके जो उम्मीद है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में सोमेश बाबू की एक अग्रणी भूमिका होगी और उसमें हम सब लोग मिलकर वहां की जनता के लिए काम करेंगे। आज रामदास दा नहीं है, गुरुजी नहीं है, लेकिन आज उनके नहीं रहने के बावजूद उनके विचार, उनके आदर्श जब तक झारखंड रहेगा तब तक जिंदा रखेगा। ये हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। हमारे ये वीर सपूत सिर्फ
मूर्ति स्मारक और संपदा नहीं है। ये लोग हमारी एक रगों में दौड़ता खून है। इसलिए हमेशा हमें ऐसे लोगों के विचारों से ताकत मिलता है। आज आप सब लोगों ने, कई सारे कार्यकर्ताओं ने, और विशेषकर जो यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के भी कई साथी लोग इस चुनाव के दौरान हम लोग के बीच में आए हैं, उनको भी हम ससम्मान पार्टी में उनका अभिनंदन करते हैं और हम चाहेंगे कि आने वाला समय में भी वो हमारे साथ मजबूती के साथ चलेंगे। ये हम आप सब लोग को आश्वस्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।